सो हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ ये हल्दी और मेथी के ये स्वादिष्ट लड्डू इसकी रेसिपी शेयर करने वाला हूँ। और इन ठंडी के मौसम में अगर आपने ये बना के खा लिया तो आपको मज़ा आ जाने वाला है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, लाइक कर दो। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ कढ़ाई में 3 टेबल स्पून घी डालना है। अब हम लोग इसमें गोंद को फ्राई कर लेंगे। आप ध्यान रखें कि सारा गोंद आप एक साथ ना डालें, आप थोड़ा थोड़ा गोंद डाल के इसे आप फ्राई करें, क्योंकि एक साथ डाल दोगे तो गोंद आपकी अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएगी। तो हम लोग इसे लो फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये गोंद हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम लोग यहाँ पे फिर से 2 टेबल स्पून यहाँ पे घी डालेंगे, और घी डालने के बाद अब हम लोग इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, जैसे अखरोट, बादाम, काजू। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम लोग इसे रोस्ट करेंगे 3 से 4 मिनट तक। फिर हम लोग इसमें पम्पकिन सीड डाल देंगे, मस्कमेलन सीड डाल देंगे। इसे भी हम लोग 2 मिनट तक हम लोग रोस्ट करेंगे। इस वक्त आप गैस का फ्लेम लो ही रखें, वरना सारे ड्राई फ्रूट्स आपके जल जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि ड्राई फ्रूट्स हमारी अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, तो हम लोग इसे भी निकाल के अलग बर्तन में रख लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे इसमें नारियल का बुरादा यानी डेसिकेटेड कोकोनट और पॉपी सीड, इन दोनों चीज़ों को डाल के हम लोग इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। इसे हम लोग 1 से 2 मिनट तक ड्राई रोस्ट करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करना है आपको। अब हम लोग यहाँ पे फिर से कढ़ाई में 2 टेबल स्पून घी डालेंगे, और हम लोग इसमें 1 कप आटा डालेंगे। मैंने यहाँ पे गेहूँ का आटा डाला है। अब हम लोग आटे को अच्छे से भूनेंगे, और आटा भूनते वक्त आप ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम आपको लो पे रखना है, लो टू मीडियम आप रख सकते हैं। इसमें आपको 7 से 8 मिनट का समय लगेगा। आप देख सकते हैं कि आटा हमारा अब अच्छे से भुना चुका है। तो हम लोग ऐसा ब्लेंडिंग जार लेंगे, और ब्लेंडिंग जार में हम इसमें मखान डाल देंगे। ये मखान मैंने पहले से ही ड्राई रोस्ट करके रखा था। तो अब हम लोग इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, और ग्राइंड करने के बाद अब हम लोग इसे एक पतीले में डाल देंगे। और पतीले में डालने के बाद अब हम लोग यहाँ पे इसमें किशमिश डाल देंगे। फिर जो ड्राई फ्रूट्स हमने घी में रोस्ट किया था सीड्स डाल के, अब हम लोग उसे ब्लेंडिंग जार में डाल के हम लोग उसे भी ग्राइंड कर लेंगे। अब ड्राई फ्रूट्स ग्राइंड करने से मैं ध्यान रखें कि इसे आपको ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, आपको इसे हल्का दरदरा पीसना है। फिर हम लोग उसे अपने उसी सेम पतीला में डाल देंगे। फिर हम लोग यहाँ पे गोंद जो हम लोग फ्राई किया था, वो सारे गोंद को हम लोग क्रश कर लेंगे। गोंद को मैंने ब्लेंडिंग जार में नहीं डाला है, क्योंकि ब्लेंडिंग जार में डालने के बाद गोंद आपको बहुत ज़्यादा फाइन पिसा जाएगा। इतना फाइन आपको नहीं पीसना गोंद को, आपको इस हल्के हाथों से आपको क्रश करना है। और क्रश करने के बाद अब हम लोग उसे उसी सेम पतीला में डाल देंगे, जिसमें हमने हमने अपना सारा इंग्रेडिएंट्स डाला है। और अब हम लोग इसमें जो आटा भुना था वो इसमें डाल देंगे। फिर हम लोग यहाँ कढ़ाई में 2 टेबल स्पून घी डालेंगे, और अब हम लोग इसमें हल्दी को अच्छे से भून लेंगे। ये ग्रेटेड हल्दी है, घिसा हुआ हल्दी है। हम लोग इसे लो फ्लेम करके इसे 10 मिनट तक, मैक्सिमम 10 मिनट तक आपको इसे अच्छे से भूनना है। आप देख सकते हैं कि ये हल्दी अब हमारा अच्छे से भुना चुका है, तो हम लोग इसे भी निकाल के अलग प्लेट में रख देंगे। अब हम लोग यहाँ पे ब्लेंडिंग जार लेंगे, इसमें हम लोग 1 कप मेथी डालेंगे, और मेथी को हम लोग फाइन ग्राइंड कर लेंगे। और अब हम लोग इसे एक ऐसा बर्तन में डाल के इसमें 1 कप दूध डाल के हम लोग इसे अच्छे से मिक्स करके हम लोग इसे सोक करके रख देंगे। हम लोग इसे ओवरनाइट के लिए सोक करके रख देंगे। तो ये काम आपको पहले कर लेना है, मैंने इस वीडियो में बाद में डाला है। फिर हम लोग यहाँ कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल देंगे, 1 या 2 चम्मच आप घी डाल लें। फिर जो मेथी हमने ग्राइंड करके सोक करके रखा था उसे हम लोग कढ़ाई में डाल करके हम लोग इसे अच्छे से भून लेंगे। इसे हमें लगभग 10 मिनट तक अच्छे से भूनना। और भूनते वक्त आप ध्यान रखें कि आपको गैस का फ्लेम आपको लो टू मीडियम पे रखना है। 10 मिनट में आपकी ये मेथी अच्छे से भुना जाएगी, आप देख सकते हैं। तो अब हम लोग इसे भी उसी सेम पतीला में डाल देंगे, जिसमें हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड करके डाला था। अब हम लोग इसमें अपना हल्दी डाल देंगे, जो हल्दी हम लोगों ने
भुना था। और अब इसे डालने के बाद अब हम लोग इसे ऊपर नीचे करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप ध्यान रखें कि ये एकदम गर्म होगा, तो इसे आप ऐसा किसी चम्मच से या छुलनी से आप इसे मिक्स करें, या आप हाथों में ग्लव्स पहन के हाथ से मिक्स कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे ऐसा कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम लोग यहाँ पे 2 टेबल स्पून घी डालेंगे, फिर हम लोग उसमें अपना गुड़ डालेंगे, और गुड़ डालने के बाद अब हम लोग इसमें 1 कप पानी डालेंगे। 1 कप पानी डालने के बाद हम लोग इसे मेल्ट करेंगे, तो इसे आप लो फ्लेम पे आप इस गुड़ को मेल्ट करें। इसमें आपको लगभग 10 से 12 मिनट का समय लगेगा। तो ये आप देख सकते हैं गुड़ हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो अब हम लोग इसे उस पतीला में डाल देंगे, और डालने के बाद अब हम लोग इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि गुड़ हमारा पूरे इसमें एब्ज़ॉर्ब कर जाए अच्छे से। तो हम लोग इसे ऐसे चम्मच से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि अब हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, तो अब हम लोग इसके फटाफट से लड्डू बना लेंगे। इसे हम लोग रेस्ट पे नहीं रखेंगे, वरना ये कड़ा हो जाएगा तो लड्डू बहुत ज़्यादा आपका कड़ा बनेगा। तो हम लोग इसे गोल-गोल शेप करके लड्डू का आकार दे देंगे। आप इसे बड़ा छोटा जैसा चाहें वैसे रख सकते हैं। तो ये हल्दी मेथी के लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं। तो अब आप लोग इसे एंजॉय करो।